अपने चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? गोरखपुर ग्रामीण से 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से। तो चुनाव का जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा सर? हमारा जो मुद्दा है कहा जाए तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये तो मुद्दा है। इसके साथ ही साथ हम ज़मीनी अगर बता दें तो आपके चाहे पुलिस विभाग द्वारा, चाहे राजस्व, चाहे यूँ कह लें बिजली विभाग या अन्य जो महकमे हैं या स्वास्थ्य विभाग जिसको कहा जाए कि जो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी मैं आवाज़ उठाते रहता हूं। और जहां तक हो पाता है कि जिनके साथ गलत होता है उनकी आवाज़ बनते रहता हूं और लड़ता हूं संवैधानिक तरीके से और रोकने का प्रयास करता हूं भ्रष्टाचार को। जो भी आप जो है दबे कुचले जो लोग होते हैं, परिवार होते हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनका भी जो है आप आवाज़ उठाते हैं अपने जो है कलम के माध्यम से। तो जो आपका जो सर्कल है उस क्षेत्र में कितना मदद जो है लोगों को करते हैं? अगर मदद की बात करें तो मदद मैं बहुत कर पाता हूं। जैसे कि चाहे राजस्व की बात हो तो शुरू में जो आप सुने होंगे कि वरासत यानी उत्तराधिकार के तहत जो नाम चढ़ना है तो उसमें लिमिटेशन नहीं था। तो लिमिटेशन लगाने के लिए मैंने जब आवाज़ उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने लिमिटेशन लगाया जो सप्ताह दिन में वरासत हो जाता है। और जो दाखिल खारिज हमारे तहसील गोरखपुर में अगर कहा जाए कि जो इसका कोई टाइम वो नहीं था कि लोग 3 महीने में करेंगे, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, मैंने आवाज़ उठाया और पुरजोर विरोध किया, उसमें भी सुधार आया। और भी जैसे कहा जाए सीमांकन हो और भी जितनी समस्याएं राजस्व द्वारा होता है मैं आवाज़ उठाता हूं, जिसमें काफ़ी सुधार आता नज़र दिख रहा है। जैसे ग्रामीण से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण से तमाम जो है विधायक हुए, तमाम सांसद हुए, लेकिन जो कटोरा कहा जाता है गोरखपुर का जो है पानी निकासी के लिए, जब बरसात आता है तब पानी की निकासी के लिए जो है गोरखपुर जो है मतलब हर गली, हर चौक चौराहे पे जो है आपको नज़र आएगा पानी। तो इसके लिए जो है कोई ऐसा विधायक चाहे मुख्यमंत्री का गढ़ है, तो इसके लिए आप लोग कैसे देखते हैं? पानी निकासी सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा जो है गोरखपुर का। पहले तो आपको बता दें, आपने पानी की बात कहा है तो काफ़ी दिनों से बता दें कि जो आमी नदी है पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। उसकी मैं आवाज़ उठाते आ रहा हूँ कि जो वहाँ की ईटा की फैक्ट्रियाँ हैं और जो अगल बगल के सीवेज द्वारा जो और सब अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सीधे डायरेक्ट यूँ कहें कि नदी में गिराया जा रहा है, उसको भी मैंने प्रयास किया कि तो प्रदूषण मुक्त कराने की, उस पर भी मैंने आवाज़ उठाया। और रही बात यहाँ जो पानी का आप महोदय द्वारा बताया जा रहा है तो पानी का जो है जब तक सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये जल जमाव जो है व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इस पे भी प्रयास रहेगा। देखिए सारी जैसे भी राजनीतिक जो भी मतलब राजनेता हैं वो सीधा जो है पढ़ाई पे, शिक्षा पे और ये बिजली पे, ये तीनों जो है इनकी चुनाव लड़ते हैं कि हम आएंगे तो बिजली सही कर देंगे, हम आएंगे तो आपको पानी बहाल कर देंगे, हम आएंगे तो सड़क सुधार देंगे। लेकिन जो जस की तस जो है रहती है। अभी आपका जो है नया एजेंडा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप महोदय को मैं बता दूं कि जो अभी स्मार्ट मीटर, बिजली स्मार्ट मीटर की बात आई है तो हमने अगर कहा जाए शुरुआती जो स्मार्ट मीटर से जितनी दिक्कतें आ रही थी, कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आया जो उनौला का रहने वाला है तो उसका एक महीने में, दूसर के महीने में जब बिल निकाला जाता है तो 19,100 कुछ रुपये का आता है। मैंने यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया और भी मैंने जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें वीडियो डाला और मैंने इस पर जोर शोर से जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो स्मार्ट मीटर हिंदुस्तान का नेशनल मुद्दा बन गया, जिस पे हर संगठन के लोग आवाज़ उठाने लगे कि वास्तव में स्मार्ट मीटर जो है स्मार्ट तरीके से चोरी करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर कहा जाए चाहे आम आदमी पार्टी हो, यहाँ तक के जो विपक्ष में पीडी है उसके भी लोग आवाज़ उठाना शुरू किए। तो कहीं न कहीं उसका परिणाम रहा, यानी अभी मैं ना तो विधायक हूँ ना सांसद, लेकिन मैंने आवाज़ उठाया जो देखने को मिला। और जो कहीं कहीं अन्य स्टेटों में उसको एक तरह से कहा जाए पाबंद भी किया गया कि स्मार्ट मीटर जब तक उसी की परिणाम है कि हमारे गोरखपुर में भी ये देखने को मिल रहा है कोई ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगा पा रहा है।
जिसमें अगर स्मार्ट मीटर तरीके से चोरी जो कर रहे हैं। जैसे अगले विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा था, 5वें नंबर पे भी आप थे, बड़ी दमदारी से भी लड़े थे। लोकसभा तो यहाँ जो आपके रामगढ़ ताल है, उसका जो भी जलकुंभी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा मुख्यमंत्री का, लेकिन सफाई के नाम पे अभी देखें तो मतलब जो मछलियाँ अभी कल की बात है, जो मछली जो है वहाँ पे टोटल डेड करेंगे, उसके बारे में आपका क्या राय है? अगर बता दें तो ये गोरखपुर है। अभी आपने एक चीज़ और देखा होगा, गोरखपुर महोत्सव जो था यहीं हाल ही का, तो गोरखपुर महोत्सव केवल नाम दिया गया था, बल्कि गोरखपुर महोत्सव ना होकर VIP महोत्सव हो गया था, जिसमें केवल राजस्व अधिकारी के परिवार से लोग थे, पुलिस विभाग के, राजनीतिक परिवार से ऐसे लोग आए थे, सामान्य व्यक्ति नहीं जा पा रहा था। उसी तरह अगर बात किया जाए तो कागज में सरकार द्वारा या गोरखपुर के सांसद महोदय द्वारा बताया जाता है कि ये चीज़ें किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में आप द्वारा जो बताया जा रहा है कि वास्तव में इसमें जो जल का है, अगर कहा जाए सुचारू रूप से अगर कहा जाए जो जल निकासी है, लाखों मछलियाँ अभी जो है मरी हुई हैं, उस पे आपका क्या राय है? जैसे आप तो एक तो राजनेता हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो इसमें आपका क्या मतलब राय रहेगा? हमारा ये राय है कि यहाँ जो रामगढ़ ताल के जो जल है, जो अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो रहा है, तो प्रदूषण मुक्त हो। जब तक प्रदूषण मुक्त नहीं होगा, उसमें मछलियाँ ऐसे मरती रहेंगी, तो प्रदूषण मुक्त के लिए हम तो जल की अगर कहा जाए जल प्रदूषण पे तो मैं आवाज़ उठाते ही आ ही रहा हूँ। आमी नदी, राप्ती नदी, ये सब सारी चीज़ें तो जो नदियाँ हैं, तो मैं सुधार की मांग तो मैं कर ही रहा हूँ। तो इस पर भाई गोरखपुर के माननीय सांसद महोदय को भी ध्यान देना चाहिए। महोत्सव पे आपने आकर्षण किया था कि महोत्सव जो है जो भी पास को लेकर हेराफेरी जो हुई थी कि अधिक संख्या में जो है पास काट दिए गए थे, उसको लेकर जो है जो पब्लिक में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने खैर उसको संभाल लिया, लेकिन इसको कैसे देखते हैं कि अगर ऐसा अगर होता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर बता दें तो ये छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो आम व्यक्ति या भीड़ की बात किया जाए, उनको किस तरह आनंद दिया जा रहा था। पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जा रही थी कि इसको लोग छुपाने का बहुत प्रयास किए। यहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे थे, उसको डिलीट भी करवाने का लोग प्रयास किए। क्या कहा जाए? तो ये राजनीति कुल मिला के तो मतलब कैसे देखते हैं आप? अगर बता दें तो लोग केवल और केवल कहा जाए कि जब तक वो वोट की बात आ रही हो तो बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन अपने किए हुए वादे पे ही नहीं खड़े दिख रहे हैं। किंतु साहनी जी, एक मुद्दा जो है आरक्षण का मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से सरगर्मिया में जो 2027 की चुनाव है उस पर आ रहा है, तो आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? आरक्षण की अगर बात किया जाए तो नियमतः लोग एक मुद्दा, केवल मुद्दा ही बनाए शुरू में, और आज भी मुद्दा बना रहे हैं, और चुनाव को देखते हुए भी आरक्षण को मुद्दा बनाएंगे, और मुद्दा बनाने के बाद केवल मुद्दा ही रह जाएगा। नहीं, आरक्षण केवल मुद्दा बन के रह जाएगा कि उसका कोई धरातल पे काम भी होगा? अगर धरातल पे काम होने वाली बात होती तो जो मुद्दा आपने लेके चला और उस मुद्दे पे जो आरक्षण की आपने बात किया, वो आरक्षण आपके परिवार तक ही सीमित रह गया। तो अब तक जो आप वर्तमान सरकार में हैं, तो जब आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, तो जब सरकार से बाहर होंगे तब दिलाएंगे, तब तो संभव ही नहीं है। सीधा आप संजय निषाद पे कटास कर रहे हैं क्या? अरे भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि आरक्षण की मांग को लेके आपने चला, और चलते चलते आज आरक्षण का रास्ता ही आपने भूल गए। आप भटक गए रास्ते, और भटकने के बाद अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। क्या मानते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो आरक्षण को लेकर जो है काम नहीं कर रही है? अगर डबल इंजन सरकार की बात करें तो जो अगर कहा जाए कि जो महोदय शुरू किए, और वो महोदय को जब आरक्षण मिल गया, शायद अगर वो समाज के आरक्षण की बात करेंगे, निषाद 17 जातियों का, पिछड़े जातियों का अगर आरक्षण की बात करेंगे, तो अपना आरक्षण चला जाएगा। इस नाते अपने आरक्षण को बचाने के लिए समाज का कोई वो मतलब नहीं समझेंगे।
ये थे हमारे साथ पिंटू सानी जी, जिन्होंने अपने जो भी दबे कुचले लोग होते हैं उनको, उनकी बात, उनको हौसला बुलंद करके उनके साहस को बढ़ाते हैं, और जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो गरीब तबके के लोग के लिए लड़ते हैं। मृत्युंजय पांडे, इंडिया लाइव न्यूज़, गोरखपुर।